हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है 20 सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल। दोस्तों, आप सभी की कमेंट मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। लाइक्स भी आप चालू हो गए लाइक्स आने, तो उसके लिए भी थैंक यू। वीडियो के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, दैट इज़ ए कंसर्न जो बढ़ने चाहिए। मुझे लगता है ये शायद मैं आप सब लोग को रीच कर रहा हूँ, बट उसके बाद भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी पार्ट। तो मैं कहता हूँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो कि उनको फायदा मिले जो भी इस फील्ड से कनेक्टेड है। फील्ड क्या है? नॉट मेंटेनेंस, फील्ड है ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है और अगर उसमें एसएपी यूज हो रहा है तो आपको ये मॉड्यूल जरूर जानना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कई बार क्या होता है, नोटिफिकेशन बनाता है आदमी तो उसमें क्या करता है, गड़बड़ क्या कर देता है, इक्विपमेंट गड़बड़ कर देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इक्विपमेंट आर्थोचार इज हैविंग प्रॉब्लम लिख दिया, यहाँ पे एबीसीडी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे बनाते हैं क्या नहीं बनाते, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इक्विपमेंट नहीं पता था तो मैंने क्या कर दिया, ABCD डाल दिया, ABCD, ठीक है दोस्तों। ये डाल दिया तो क्या हो गया, इससे नोटिफिकेशन तो बन गया। बट आप मुझे ये बताइए, ये जो इक्विपमेंट जो यहाँ लिखा है और यहाँ पे इक्विपमेंट लिखा है, गड़बड़ लग रहा है? इक्विपमेंट का नाम आपको कंफ्यूज हो रहा है ना? ये इक्विपमेंट आपने ABCD लिखा हुआ है और वहां पर क्या R204A लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, नोटिफिकेशन बन जाएगा। शायद सामने वाला डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो आपके लिए काम भी कर देगा, मतलब जो आप बोले वो काम भी हो जाएगा। बट इससे ट्रैकिंग बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ट्रैकिंग मतलब आप नहीं पता कर पाओगे कि पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट जो आपने यहाँ हेडर में लिखा हुआ है उसमें कितने बार इश्यू है, आप नहीं पता कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इक्विपमेंट गलत डाल दिया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी नोटिफिकेशन बनाते हो तो जो इक्विपमेंट होता है वही इक्विपमेंट आपको पकड़ना चाहिए। इक्विपमेंट के टाइप्स हैं दोस्तों, ठीक है ना, आप सभी जानते हैं इक्विपमेंट के टाइप है। अगर जनरलाइज करूँ मैं, अगर इंडस्ट्री वाइज, तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल पार्ट जो मेन मशीन होती है, ठीक है ना, जब शाफ्ट होगा कुछ भी होगा, रोटरी पार्ट होगा या क्या बोलते हैं स्टेशनरी पार्ट होगा, बट दैट इज अ बिगर पार्ट, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल पार्ट। उसके बाद उसको ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा जिसको अपन क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं, ठीक है ना। तो मोटर क्या है, वो चलाता है उसको, तो मोटर के इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ठीक है। अब ये दोनों को चेक करने के लिए कि इसमें कितना टेम्परेचर है, इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें कितना वाइब्रेशन आ रहा है, इसमें कितना क्या बोलते हैं टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, वाइब्रेशन हो गया। उसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर पे देख लो कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है किसी भी फ्लो में, जो आपका जो फ्लो जो निकाला ना उसको चेक करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट का एक फ्लो होगा, TPD होगा, कुछ पार्ट्स होंगे जिसके थ्रू ये चेक होता है। तो क्या होता है, हम इक्विपमेंट में जिस चीज में इश्यू है ना उसी को हमको लिखना चाहिए, ना कि एक जनरलाइज वर्ड लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया, बट मुझे यहाँ पर इक्विपमेंट एग्जैक्टली सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने ऊपर की हेडिंग गलत लिखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे को किस चीज का वो करना है दोस्तों, मुझे करना है ड्रायर का काम लेना है। मान लीजिए एक ड्रायर है, मुझे ड्रायर का काम लेना। तो देखो, तो इसे बताओ सिलेक्शन कैसे है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इक्विपमेंट बाय शॉर्ट टेक्स्ट है, यहाँ पर जाके लिखना है आपको DRIYR, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ड्रायर के बहुत सारे पार्ट मिल जाएंगे। इससे क्या आपका सिलेक्शन मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे काम करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रायर फैन लिखा है, ठीक है ना। फैन में प्रॉब्लम नहीं है, कटर में प्रॉब्लम है, ठीक है, एयर ड्रायर में इश्यू है। तो ड्रायर के पार्ट बहुत सारे, मैग्नेटिक ड्रायर है, ड्रायर गियर बॉक्स है, ठीक है। तो आपको इससे आपको इक्विपमेंट के टाइप्स मिलते हैं कि आपको किस में इश्यू है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ में लिख देता हूँ एक और वर्ड लिख देता हूँ, जहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ MILL, दैट इज मिल। तो आपको मिल से रिलेटेड सारे मिलेंगे कि मिल है, ठीक है ना, ये सारे मिल लिखे हुए हैं, ये सारे पार्ट। दूसरा कंप्रेसर, तो क्या है, आपको पता रहना चाहिए कि आप किस पे कंप्रेसर लिखे, तो कंप्रेसर के ही कोड जनरेट होंगे जो भी जहां भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। आपको वही डालने चाहिए कभी भी, आपके कोई भी इक्विपमेंट नहीं डालिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, जैसे ये कंप्रेसर है, ये दूसरा है,
ठीक है ना। ये नया कंप्रेसर, आपको इक्विपमेंट सही कि मैं बोला कि मुझे प्रॉब्लम है इस कंप्रेसर में और आपने डाल दिया ये कंप्रेसर, तो दिक्कत हो गई ना, आपका इक्विपमेंट का ट्रैकिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं कुछ तरीके की वजह से मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है तो देखो मोटर भी मिल जाएगा, आपकी मोटर की लिस्ट रहेगी एसएपी में, सब चीज की लिस्ट रहेगी। ठीक है ना, आपको क्या पकड़ना है, जैसे मैं बोला कि 204, ये देखो मैं ढूंढ लिया ना 204 लिखा हुआ बोल के। अब देखो इसमें जो मोटर आपको चाहिए है उसके अगेंस्ट में आप क्या बोलते नोटिफिकेशन बना सकते हो। उसके लिए आपको मेन इक्विपमेंट पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप पर्टिकुलर उसी इक्विपमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो दोस्तों आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा, जिसमें क्या है मैंने आपको ये दिखाया कि इक्विपमेंट बाय शॉर्ट टेक्स्ट के थ्रू कैसे इक्विपमेंट को सर्च किया जाता है। ठीक है ना, कोई भी इक्विपमेंट है वो एक पार्ट होगा, मतलब कोई इक्विपमेंट हम कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ब्लेंडर कहते हैं, हम किसी इक्विपमेंट को कहते हैं मिल, किसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है ना, किसी को बोलते हैं बेल्ट कन्वेयर, किसी को कहते हैं आपका कंप्रेसर कह लिए, किसी को क्रशर बोल दिए, किसी को वैगन टिपलर बोल दिए, किसी को रॉ मिल, आपका रॉ मिल पर्टिकुलर रॉ मिल का एटॉक्स फाइफर है। ठीक है ना, किसी को किलन बोल लिए, किसी को क्या बोलते हैं सीमेंट मिल बोल दिए, किसी को क्या बोलते हैं गियर बॉक्स बोल दिए। तो इस तरीके से क्या है हर एक इक्विपमेंट की का एक नाम होता है। ठीक है ना, अब वो नाम जरूर एसएपी में लिखा होगा, जो आपका प्लांट में जो है वो एसएपी में हमेशा मेंशन होगा। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आप जरूर पता रखिए कि इक्विपमेंट का टैग क्या होता है, हर एक इक्विपमेंट का टैग उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के पास लिखा होता है, तो उसी को अपने को नोटिफिकेशन में भी ट्रेस आउट करना है, ताकि क्या होगा कल के समय कोई भी नोटिफिकेशन में क्या इशू हुआ क्या नहीं हुआ वो पता रखने के लिए आपको इक्विपमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, आप ये मत कभी भी आप ये मत कीजिए कि आपको इक्विपमेंट EBCD में इश्यू है और आप दूसरा इक्विपमेंट EFGH यूज कर रहे हो। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो होप सो दोस्तों आपको ये छोटा सा सेशन पसंद आया होगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि गलत इक्विपमेंट डालने से कैसे कैसे इश्यूज आते हैं, रिलेटेड टू कॉस्ट, रिलेटेड टू मेंटेनेंस, रिलेटेड टू ट्रैकिंग। ठीक है, और इसके अलावा भी जो नोटिफिकेशन जो बना रहे गलत नोटिफिकेशन वो भी हाईलाइट होता है कि इसको नोटिफिकेशन बनाने नहीं आता। सबसे टफ वर्ड, हार्श वर्ड, नोटिफिकेशन बनाना नहीं आता इनको। ठीक है ना, तो हमेशा टाइम लीजिए नोटिफिकेशन में, और पर्टिकुलर इक्विपमेंट सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा मतलब सतर्क रहो कि कौन से इक्विपमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ 20 सेक्शन में एसएपी पीएम मॉड्यूल। थैंक यू।